हाय एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियोज़ में हमने बात किया है कि दो आवेशों के बीच बल, जिसमें हमने पढ़ लिया है कूलॉम्स लॉ। अब हम बात करेंगे बहुत सारे आवेश यदि हों तो उनके बीच बल कैसे लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसे हम आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बहुत से आवेशों के बीच किस तरह से बल लगता है। ठीक है, ये बल ठीक उसी तरह से है जैसे कि किसी एक इंसान को कई लोग मिलकर मान लीजिए मार रहे हों। ठीक है, जस्ट सेम यही प्रोसेस होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी एक आवेश पर एक से अधिक अन्य आवेश बल लगा रहे हों तो उस आवेश पर परिणामी बल समस्त बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसे हम शब्दों में लिख भी लेते हैं। यदि किसी आवेश पर एक से अधिक अन्य आवेश बल लगा रहे हों तो उस आवेश पर परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। आइए इसे फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, इसे हम Q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके चारों ओर बहुत सारे आवेश हैं। इसमें हम कुछ चार्जेस को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश Q1 है ये और एक Q2 हो। इसी तरह से और भी आवेश मान लीजिए Q3 है। इसी तरह से और भी आवेश ले रहे हैं हम, ये मान लीजिए Q4 है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे आवेशों और हम एक और आवेश ले रहे हैं Q1, Q2, Q3 और इसे हम ले रहे हैं Qn ले रहे हैं। n का मतलब कोई भी नंबर होगा, 5, 6 कुछ भी। ठीक है, अब जब मान लीजिए Q1 से Q2 के बीच की दूरी r है और r को रिप्रेजेंट सदिश रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए 1 से जो दूरी है Q2 की वो रिप्रेजेंट की जाएगी 1, 2 से। ठीक इसी तरह से और मान लीजिए दोनों ही प्लस चार्ज हैं, हालांकि हम प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो बल कहाँ पर लगेगा? इधर लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इस तरफ। और ये जो बल F है 1 पर लग रहा है 2 के कारण, तो इसे हम लिखेंगे 1, 2। इसे सदिश रूप में भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर बल इधर की तरफ लगेगा और इस पर बल यहाँ पर Q3 के कारण इधर बल लगेगा और Qn के कारण भी इसी तरह से बल लगेगा। और साथ में इनको प्रदर्शित करने के लिए हम इस
इसको 1 3 लिख लेंगे और ये 1 पर 4 के कारण है तो यहाँ पर R1 4 लिख लेंगे। ये भी क्या होगा, सदिश रूप में होगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये होगा R1 n हो जाएगा और ये लगा लेंगे। साथ में ये जो बल है यहाँ बल को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखिए 1 पर 3 के कारण लग रहा है तो इसको लिख लेंगे F1 3। चौथे आवेश के कारण पहले आवेश पर जो बल लगेगा वो F1 4 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसी तरह से हम अगले बल को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे 1 n से और ये आपका हो जाएगा वेक्टर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि 1 पर 2 के कारण जो बल लगा रहा है, यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच कूलाम का नियम लगाएं तो हमने बात किया है सदिश योग के बराबर होता है, तो सदिश बल निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं पहले बल को। ठीक है, 1 2 के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा F1 2 वेक्टर इज इक्वल टू, हम जानते हैं होता है K, हालांकि हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा K और यहाँ पर होगा Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर कर लेंगे। और यहाँ पर इसका सदिश वेक्टर एकांक सदिश भी लिख लेंगे R12, साथ में हम क्या लगा लेंगे, कैप भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले भी बताया गया है। ठीक इसी तरह से हम सभी बलों को रिप्रेजेंट करेंगे F1 3 वेक्टर करके और ऐसे ही K Q1 Q3। ठीक है, 1 3 के लिए और R1 3 के लिए ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसी तरह से सभी को सेम प्रोसेस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरह से हमारा F1 3 है और 4 भी हो जाएगा ये वेक्टर और बराबर ये हुआ K, ये हो जाएगा Q1 Q4 अपान R14 वेक्टर का स्क्वायर और R14 ये हो जाएगा कैप। साथ में हम यहाँ पर करना है 1n और ये वेक्टर लगा लेना है और ठीक उसी तरह से लिख लेना है Q1 Qn सेकंड वाला और ये R1n और वेक्टर स्क्वायर कर देंगे, साथ में R1n और कैप लिख देंगे। इस तरह से हम सभी बलों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि और आवेश हों तो और भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा Q1 पर परिणामी बल हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q1 पर परिणामी का मतलब क्या, कुल बल, परिणामी बल। तो परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल F वेक्टर F बराबर होगा F1 2 और प्लस F1 3। ठीक है, इसी तरह से F1 4 और प्लस और भी हों तो हम लिख सकते हैं F1n इस तरह से लिख लेंगे और सभी को जोड़ लेंगे। सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पर अगर हम पुट करें तो देखिए क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखिए, ये हो जाएगा वेक्टर F। अब देखिए यहाँ पर के सब में है, कॉमन हो जाएगा, इसे हम कॉमन भी ले रहे हैं। ठीक है, अभी से ही, चाहे तो मान रखने के बाद में कॉमन लें, अभी से ले सकते हैं और सभी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा Q1 Q2 R12 स्क्वायर और R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर कर देंगे, R13 का कैप कर देंगे प्लस इसी तरह से हम 4 वाले को भी लिख लेंगे और लास्ट में हम क्या करते हैं, Q1 Q4 अपान R यहाँ n वाला लिख लेते हैं। देखिए आप बीच में
ये वाला पोर्शन आप उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1n और ये वेक्टर स्क्वायर कर लेना है आपको, साथ में r1n कैप लगा लेना है, ठीक है। और ये आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम परिणामी बल को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर Q1 सब में क्या है, कॉमन है। यहाँ पर Q2, Q3 और Q4, Q5 इस तरह से Qn तक बढ़ रहा है, यही चेंजिंग हो रही है। इसे हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं बुक्स में ऐसा लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ऐसे ही लिख लेंगे। योग के लिए आप लोगों को एक सिग्मा संबंध दिखाना होता है। तो सिग्मा के लिए यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग को दर्शाने वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ पर योग हो रहा है इसलिए हम सिग्मा को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब योग को दिखा रहे हैं तो इसमें आपको देखना है, देखिए एक चीज़ होता है, ये जो इंटीजर नीचे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे i इज इक्वल टू 2, ठीक है। 1 तो फिक्स है ना, ये 1 सभी में है, ये 2, 3 यही चेंज हो रहा है। तो i इज इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। तो यहाँ पर हम लास्ट में ऊपर n लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को Q1 तो फिक्स है और Q2 ये चेंज हो रहा है। तो देखिए 2 की जगह पे हमने i को लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i। और देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, तो ऐसे दर्शा रहे हैं, और 1 है, i है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे r1i सदिश कर लेंगे। उसके बाद फिर स्क्वायर लगा देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका r1i कैप, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए i का मतलब इंटीजर है और इंटीजर 2 से शुरुआत हुआ है, 1 पर बल लग रहे हैं, और कहाँ तक, n तक। यदि यहाँ पर हमें फिक्स हो कि 5 ही आवेश हैं तो हम n की जगह पे 5 लिख सकते हैं। इसे हम चाहें तो k की वैल्यूज भी लिख सकते हैं इस तरह से। आगे देखिए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, k का वैल्यू अगर रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा i इज इक्वल टू 2 और यहाँ n, ठीक इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा Q1 QI अपान R1i स्क्वायर और R1i कैप। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक था, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।